सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे, जैसे पिछले दिनों में आप जानते हैं कि राखी का त्योहार था। हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो कहीं पे भी है, विदेशों में भी है, तो वो इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा, क्या मसीह लोग भी ये त्योहार मना सकते हैं या नहीं? क्या मसीह लोग भी राखी बांध सकते हैं या नहीं? सबसे पहली बात, इस त्योहार का नाम ही क्या है? रक्षाबंधन। यानी ये जो बंधन बांधा जाता है, एक धागा, एक राखी का धागा, ये रक्षा के लिए है। मसीह लोग, आप इस धागे के ऊपर विश्वास करोगे, इस राखी के ऊपर, कि जे आपकी रक्षा करेगी या परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। तो सच में आप देखिए कि जब जो संसार के लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, उद्धारकर्ता नहीं कबूल किए, जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुष्ट आत्मा जैसी कोई भी समस्या आती है, तो वो कहां जाते हैं? जो जड़ा फूकी करने वाले लोग हैं, तांत्रिक, उनके पास जाते हैं और वो उन्हें एक धागा या ताबीज बांध देते हैं। क्यों? उसको भी बोला जाता है रक्षा का बंधन, यानी ये दुष्ट आत्मा से रक्षा करेगा। तो वो क्या है? एक बंधन है। ये राखी भी उसी तरह से रक्षा बंधन, परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हट के किसके ऊपर है? एक मामूली धागे के ऊपर। और मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए मसीह लोग ये राखी बांध नहीं सकते हैं। तो जो बांध रहे हैं, इसका मतलब वो वचन को जानते नहीं है, इसका मतलब उनके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। तो या फिर वो वचन को जानते ही नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है उन लोगों को। अगर ज्ञान है तो वो जानबूझकर उसको साइड पे कर रहे हैं, परमेश्वर को साइड पे कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम ही नहीं है। तो इसलिए ये सच है, हम ये त्योहार नहीं मना सकते, राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी रक्षा है वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है, जो उसके ब्लड में सील है, उसके ब्लड में छुपा हुआ है। उसको कोई डर, कोई भय नहीं है। और दूसरी बात, कितने ऐसे लोग हैं जो जिस दिन उनकी बहनें उनको राखी बांधती, उसी दिन कुछ लोगों को अटैक आ गया, कुछ एक्सीडेंट में मर गए, तो वो राखी उनकी, वो धागा है उनका, उनकी रक्षा नहीं कर सका, उसी दिन उनको मौत आई। और आज ऐसे ही, जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है हमारे जीवन में कि हमें कोई दुख आए या हमें मौत आए, तब तक ना तो बीमारी, ना कोई मौत हमें आ सकती है। अगर प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर ने हमारे जो दिन ठहराए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसके बाद हमारा समय आ गया है कि हम अपने परमेश्वर के पास जाएं, तो सच में फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, हमें यह संसार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, हमारी रक्षा परमेश्वर की ओर से है। और जो मसीह लोग हैं वो यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा खरीदे हुए हैं। यीशु मसीह का लहू ही उनके लिए सबसे बड़ी रक्षा है। तो पुराने नियम में परमेश्वर का दास दाऊद भी क्या कहता है? उसके लिए यीशु मसीह का लहू बहा नहीं, और वो यहोवा परमेश्वर का आराधक है। तो इसलिए वो भी क्या कहता है? हम एक वचन देखेंगे, हिंदी की बाइबल से पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 यबूर, और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। यहां लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। अगर तो आप ये रक्षा के लिए बंधन बांध रहे हैं तो आपके लिए ये वचन नहीं है।
अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो ये वचन कहता है कि तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से कौन बचाएगा? परमेश्वर, उसका वचन। और वो तुझे अपने पंखों के नीचे छिपाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल है, यो हर आक्रमण को रोकेगी और जुल्म ठहरेगी। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, साफ साफ है कि मसीह लोग राखी नहीं बांध सकते हैं, वो रक्षाबंधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीते दिनों में जो त्योहार निकल के गया, बहुत से लोगों ने राखी बांधी है, बहुत से लोगों ने, मसीह लोगों ने भी इस त्योहार को छोड़ा नहीं है। और सीधा है कि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, वो ढोंगी हैं। और सभी को जय मसीह की।